बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था और कुछ गाय भैंसे। रामू बड़ा ईमानदार और मेहनती इंसान था, मगर उसकी हालत हमेशा तंग ही रहती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और कहते, रामू, इतनी मेहनत किस लिए? जब तक किस्मत न साथ दे, आदमी अमीर नहीं बन सकता। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत ही सच्ची दौलत है। जो दिल से मेहनत करता है वही असली सुख पाता है। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई। इसी गांव में एक बड़ा जमींदार भी रहता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसके पास दौलत, जमीन जायदाद और नौकर चाकर सब कुछ था, मगर वह बड़ा घमंडी और कठोर दिल वाला था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो अक्सर लोगों से कहता, इंसान की कीमत उसकी दौलत से होती है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। रामू ठाकुर की इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता। वो अपने काम में ही मग्न रहता। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमकती चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो एक पुराना संदूक निकला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू हैरान रह गया। वो जानता था कि ये धन उसका नहीं है। उसने सोचा, ये तो गांव के मुखिया या ठाकुर के पास जाना चाहिए। रामू संदूक उठाकर ठाकुर के हवेली पहुंचा और बोला, मालिक, ये संदूक मुझे खेत में मिला। इसमें बहुत सारा सोना चांदी है। मैंने सोचा आपको दे दूं। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, रामू, तू बड़ा बेवकूफ है। आजकल कौन किसी की ईमानदारी देखता है? ये सब तेरे पास होता तो तुझे भी अमीर बना देता। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मेरा सुख मेरी ईमानदारी और मेहनत में है। पराया धन मेरे किस काम का। ठाकुर ने सोना अपने पास रख लिया और रामू को खाली हाथ लौटा दिया। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं। लोग पानी और खाने के लिए तरसने लगे। ठाकुर के पास तो अनाज का भंडार था, मगर ठाकुर अनाज को ऊंचे दाम में बिक्री करता और गरीब लोग अनाज के ऊंचे दामों से परेशान हो गए। रामू के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो दिन रात अपने खेत की मिट्टी खोदता, कुआं बनाता और भूखों को अपने हिस्से की रोटियां बांट देता। यह देख लोगों ने रामू की इज्जत करने लगे। लोग उसकी तारीफ करते। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने सबसे पानी मांगा, मगर किसी ने नहीं दिया। रामू ने देखा और उस साधु के पास आया और उसे पानी पिलाया और अपने घर का खाना खिलाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू बड़ा नेक दिल है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा खेत हर हाल में लहलहाएगा। रामू ने झुककर आशीर्वाद लिया। अगले दिन अचानक बादल घिर आए। सबके खेत सूखे पड़े रहे, मगर सिर्फ रामू के खेत में ही बारिश हुई। धीरे धीरे उसका खेत सोने सा लहलहाने लगा। लोगों ने देखा कि रामू के पास खूब अनाज, फल और सब्जियां हैं। रामू ने बिना किसी लालच के सब भूखों को खाना खिलाया और सभी गांव वाले उसके गुण गाने लगे। इधर ठाकुर का भंडार भी खत्म हो गया। नौकर चाकर भाग गए। बीमारी ने उसे घेर लिया। एक दिन वो रामू के दरवाजे पर पहुंचा और कहा, रामू, मुझसे बड़ी भूल हुई। तू सच्चा इंसान है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, मगर आज तेरी इंसानियत और मेहनत के आगे मैं कुछ भी नहीं। रामू ने उसे पानी पिलाया, दवा दी और कहा, ठाकुर साहब, बुरा मानने से कोई भलाई नहीं होती। अगर आप भी कभी भूखों को खाना खिलाते
जरूरतमंदों की मदद करते तो भगवान आप पर भी कृपा करता। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने उसे अब मैं माफ भी कर तुम्हारे दिया। साथ लोगों की सेवा दोनों ने करूंगा। मिलकर गांव में एक कुआं बनवाया, अनाज का भंडार बनाया और कभी किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाया। और इस तरह रामू का नाम गांव ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी आदर और प्रेम से लिया जाने लगा। आपको यह कहानी से क्या सीख मिली? धन दौलत ही असली दौलत नहीं होती। सच्ची दौलत मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत है। कभी भी मेहनत का साथ मत छोड़ो। ईमानदारी और नेक दिली कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरों की तकलीफ में उनका साथ दो, वही सच्चा धर्म है। और हाँ, आप लोग तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में तो कंजूसी कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को ऑन करें और लाइक भी करें। आपका अपना किड्स बैल्स।